हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने क्वेश्चन 68 तक कर लिए थे। आज हम 69 से शुरू करेंगे। अगर दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगता है या आपको पढ़ाना अच्छा लगता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये बताना है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रख्यात था, वो जो भवन की संरचना थी धार्मिक स्तूप की, वो उसके जो उसका जो शासनकाल था वो किसके दौरान करवाया गया था, उस समय कौन सा वंश चल रहा था, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। आगे देखो। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना में धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। यानी धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है ये बताना है। वाराणसी में है। सारनाथ राज्य के वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। धार्मिक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश को इसी स्थान पर दिया था। यानी धार्मिक स्तूप के बारे में हमें यह बारे में पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध थे उसने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है। धार्मिक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सीट ऑफ द होली बुद्ध। सीट ऑफ द होली बुद्ध। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? यानी जो ग्रांड ट्रंक रोड था उसको क्या कहते थे? किसके समय में? मौर्य वंश के समय में। क्या कहते थे? उत्तरापथ। क्या कहते थे? उत्तरापथ। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण के कई शासकों द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता है? उत्तरापथ। 16वीं शताब्दी में यानी 16वीं सेंचुरी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है। यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम भी था। यानी यह पेपर में आ सकता है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड था उसका अन्य नाम क्या था या दूसरा नाम क्या था? सड़क ए आजम। किसने धर्म विविधता धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? किसने की थी? इस राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक ने धार्मिक विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। अशोक वर्ष 269 ईसा पूर्व में मगध पर शासन पर बैठा था। कहाँ पर? मगध में। कौन बैठा था? अशोक। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। और इसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। जो अशोक था वो कब मारा गया था? कब मरा था? 232 ईसा पूर्व में। अशोक को देव प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। यानी पेपर में ऐसे आ जाएगा देव नाम प्रियदर्शी कौन था? तो कौन था? अशोक था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? यानी अशोक ने क्या हुआ था सम्राट अशोक के साथ है, उसने एकदम से उसका मन हो गया था, चेंज हो गया था कि वह सब कुछ ये सारे जो मार काट की लड़ाई लड़ी है सब युद्ध याद सब कुछ छोड़ देगा और अपनी एक जो सीधा मार्ग होता है, जो शांति का मार्ग होता है उसकी ओर बढ़ेगा। तो ये युद्ध कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये बताना है। ठीक है। युद्ध कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आगे देखो। सम्राट अशोक ने युद्ध छेड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध के लिए भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया था। कलिंग जो सम्राट युद्ध था, सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ और जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसे मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है कि अशोक जीत गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाए थे और अन्य राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। यानी जो सम्राट अशोक था उसने पत्थरों के स्तंभों पर
और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश जो उत्कीर्ण करवाए थे ये बताना है। ठीक है, कितने पर? 14 पर। कितने पर? 14 पर। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर 14 आदेश उत्कीर्ण कराए थे। कितने कराए? 14 आदेश को उत्कीर्ण कराए। ठीक है, ताकि लोग उसके आचरण को समझ सके या कर सके। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें 14वें शिलालेख में मिलती है, प्राप्त होती है। और सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले वर्ष 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। किसने पढ़े थे? सबसे पहले जो इसके जो सम्राट अशोक के जो में थे शिलालेख थे उनके बारे में सबसे पहले किसने पढ़ाई की थी? जेम्स प्रिंसेस ने। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने, प्रिंसेप ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था ये बताना। जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो कौन था उसका संस्थापक? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश का शासनकाल बिंबिसार था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। क्या? श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज यानी राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट सबसे लंबी अवधि तक रहा था? ऐसा कौन सा सम्राट था जो सबसे लंबी अवधि तक रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? पाल। जो पाल साम्राज्य था वो सबसे लंबी अवधि तक रहा था। उपयुक्त में से पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था। पाल साम्राज्य का शासनकाल अवधि 750 से 1174 ईस्वी तक रही थी। जो पाल साम्राज्य था उसकी